नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं मेरे साथ टू द पॉइंट। दोस्तों, प्रयागराज में इस समय महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और पिछले 14 जनवरी से महाकुंभ प्रारंभ हो चुका है, मकर संक्रांति से। और मकर संक्रांति के बाद दूसरा बड़ा स्नान जो पर्व जो है वो मौनी अमावस्या 29 जनवरी को होने वाला है। इस समय प्रयागराज में जो एंट्री पॉइंट हैं, यानी कि जिस जगह से प्रयागराज महानगर में प्रवेश किया जाता है, वो 4 मुख्य एंट्री पॉइंट हैं। चारों की स्थिति ये है कि हर तरफ से केवल वाहनों का एंट्री हो रही है और लंबी लंबी कतारें वाहनों की लगी हुए हैं। पब्लिक जो भी लोग रोड से आ रहे हैं, स्थिति ये है कि प्रवेश करना, शहर के अंदर आने वाले वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और घंटों समय लग रहा है लोगों को शहर के अंदर एंट्री करने में। कल मुझे एक पत्रकार मित्र से मेरी फ़ोन पर बात हो रही थी, तो हमने कहा कि आ रहा हूँ, अच्छा मेला क्षेत्र में मैं आता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई साहब इतनी भीड़ हो गई है कि अब आप मत आइए, क्योंकि वाहन से आना संभव नहीं हो पाएगा इस समय, आप पैदल आना पड़ेगा। और हम लोग रिपोर्टिंग पैदल कर रहे हैं, वहाँ से रिपोर्टिंग करना इस समय संभव नहीं है, क्योंकि लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है यहाँ पे और तेज़ी से एंट्री हो रही है इस समय मेला क्षेत्र में लोगों की। मुझे लग रहा है ये मौनी अमावस्या का जो अनुमान सरकार का था कि 6 करोड़ लोग लगभग स्नान करेंगे, हो सकता है ये आंकड़ा उससे ऊपर चला जाए। बस खैर, मैंने आज ये वीडियो बनाने का निश्चय इसलिए किया कि मैं कई दिन मेला क्षेत्र में गया और मैं आपको अपने अनुभव कुछ साझा करना चाहूँगा। मेरा मुख्य आकर्षण मेला क्षेत्र में साधु संतों का आशीर्वाद लेने के अलावा और स्नान के अलावा ये रहता है कि अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोगों से कुछ बात हो जाए, कुछ उनसे विषय में जानने का अवसर मिल जाए। ख़ास तौर से जिन क्षेत्रों में हमारी लोगों की उतनी जानकारी नहीं है, मसलन चाहे दक्षिण का भारत हो, पूर्वोत्तर हो या पश्चिम भारत का हिस्सा हो, तो उन क्षेत्रों को लोगों से कुछ हाल चाल हो जाता है और कुछ उनके विषय में भी जानने का अवसर मिल जाता है। काफ़ी तरह तरह की जो जानकारियाँ वहाँ की होती हैं वो भी मिल जाती हैं, जो अब तो खैर ऑनलाइन भी उपलब्ध होती हैं वो चीज़ें, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर किसी से बात करना एक अच्छा अनुभव होता है। तो मैं भी 2 दिन तो मेला क्षेत्र में पूरा समय गुजारा और बाकी 4-5 दिन में थोड़ी थोड़ी देर के लिए मेला क्षेत्र में गया। तो दक्षिण भारत के लोगों से, पूर्वोत्तर के लोगों से, इन सबसे मुलाकात हुई मेरी संगम नोच के आसपास के एरिया में। और जहाँ भी मुझे कोई लगा कि इससे मुझे कुछ पूछना चाहिए, कुछ बात करनी चाहिए, तो मैंने बात किया। और तो अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों से मेरी बातचीत हुई, लेकिन कोई बहुत धनी व्यक्ति था, कोई सामान्य परिवार से या निर्धन परिवार से था, कोई किसी की शैक्षिक योग्यता बहुत ज़्यादा थी तो किसी की शैक्षिक योग्यता बहुत कम थी। और इस तरह से मतलब उनकी जो पृष्ठभूमि थी सब अलग अलग थी। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि सबकी जो कंक्लूज़न था सबकी बातों का वो एक ही था और वो उसमें कहीं कोई भेद नहीं था। अक्सर मैंने लोगों से यह प्रश्न पूछा कि मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ आने का, तो सभी ने मोक्ष की कामना किया कि उन्हें संगम में स्नान करने से उनके पापों का क्षय होगा और उनकी कामना मोक्ष को प्राप्त करने की है, यानी कि वो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं और परम आनंद की स्थिति जिसको कहा जा सकता है, जहाँ पे कि जीवन के जो भी जीवन के परे जाने की बात। और जब मैंने इस तरह की बातें लोगों से सुनी, सामान्य लोगों से, वे कोई विद्वान लोग नहीं थे, बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी शैक्षिक योग्यता बहुत कम थी, या शायद कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने स्कूल भी नहीं गए थे और वो हिंदी भी नहीं ज़्यादा बोल पाते थे, हिंदी
के 2-4 शब्द ही वो बोल पाते थे, लेकिन उन्हीं के लोगों ने मुझे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बताया कि ऐसा ऐसा इन्होंने कहा तमिल में, मलयालम में। क्योंकि ऐसे लोग जब भी आते हैं तो एक पूरे ग्रुप के साथ आते हैं, सामान्यतः गांव का ग्रुप या नगर का ग्रुप, इस तरह से एक समूह बना के आते हैं। तो उनमें कुछ लोग होते हैं जो कि चीज़ों से ज़्यादा अच्छी तरीके से परिचित होते हैं, तो उनके माध्यम से बात हुई मेरी कई लोगों से। तो ये मुझे एक इन सब से बात करने पर एक आत्मगौरव की अनुभूति हुई कि केरल से लेकर कश्मीर तक, या कश्मीर से लेकर केरल तक, पूर्वोत्तर से लेकर राजस्थान तक, पूरे भारत में कहीं भी आप चले जाइए, और हर हिंदू का जो मूल उद्देश्य है, जो उसके जीवन के परे जाने की आकांक्षा, यानी कि वो मोक्ष की कामना सभी के मन में रहती है। और किसी हिंदू को जीवन के बाद 72 हूरें नहीं चाहिए, किसी को अच्छा भोजन नहीं चाहिए, दूध की नहरें नहीं चाहिए, शहद की नहरें नहीं चाहिए, शराब के प्याले नहीं चाहिए, वर्जिन हूरें नहीं चाहिए, उनके साथ उसकी सेक्स की भी कोई आकांक्षा नहीं है। ये बातें एक आत्मगौरव की अनुभूति मुझे कराई कि कोई किसी भौतिक सुख की कामना से यहाँ नहीं आ रहा है। और जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर इस समय संगम की धरती पर, प्रयागराज महानगर की धरती पर कदम रख रहे हैं संगम में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए, उनकी आकांक्षा है कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो, उनके पापों का क्षय हो। अगर उन्होंने कोई पाप किए हैं तो उसका क्षय हो जाए, वो पाप नष्ट हों और उन्हें मोक्ष यानी सद्गति की प्राप्ति हो। एक पवित्र भावना मन में लेकर आ रहे हैं वो। इस बीच मैंने कई लोगों से ये भी बात करते हुए सुना कि उनका ये कहना था कि प्रयागराज के बहुत से लोग भी बहुत सहयोग कर रहे हैं। मैंने एक ऑटो वाले का, उसका देखा था मकर संक्रांति के दिन कि वो फ्री में ऑटो से या ई रिक्शा से फ्री में लोगों को, बुजुर्गों को सेवा कर रहे थे। और बाद में छोड़ने के बाद लोगों से क्षमा भी मांग रहे थे कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, और किसी से पैसा भी नहीं ले रहे थे। और उसके बावजूद वो लोगों से क्षमा भी मांगते जा रहे थे कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप क्षमा कर दीजिएगा। इस भावना के साथ लोग यहाँ पे इस समय जुट रहे हैं। ये देखना ही अपने आप में इतिहास का साक्षी बनने जैसा है। और मैं अपने जो मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं, जो उसको मैं अभिव्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मेरे पास, कि जिस तरह से जन समूह को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और उसको देखने के बाद और उससे बात करने के बाद उनके विचारों को या उनकी भावनाओं को मैं अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए उसका प्रयास ही नहीं करूँगा। लेकिन इस चीज़ को आत्मसात कर रहा हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही कामना के साथ संगम में डुबकी लगा रहा है कि वो और उसके पुरखों को मोक्ष की प्राप्ति हो और उनके पापों का क्षय हो। आपको भी अगर संगम स्नान का अवसर मिल रहा है या आपको लगता है कि आप संगम स्नान कर सकते हैं इस समय, तो अवश्य आइए। ये कुंभ वाकई दिव्य कुंभ है और इस दिव्य महाकुंभ का आनंद आप अवश्य लीजिए और पुण्य की डुबकी लगाइए। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही मित्रों, और फिर बात होगी किसी अन्य विषय पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।